हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आईटी सेक्टर से एक फर्स्ट क्लास स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो कंपनी का नाम है साइंट साइंट लिमिटेड। बेहतरीन कंपनी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस अब ये कंपनी का शेयर दिखा रहा है। और इनकी जो कैपेबिलिटीज है, आप कैपेबिलिटीज के बारे में जाने। इंजीनियरिंग सेगमेंट बहुत ही अच्छा खासा, ये एक तरीके से इनके पास एक हैंड ऑन है इंजीनियरिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही अच्छी खासी कैपेबिलिटी है इनकी मैन्युफैक्चरिंग की। डिजिटल कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी खासी है। एंड सेमीकंडक्टर भी कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, एंड स्पेशियल फेस पे भी बेहतरीन इनके पास कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को ये सर्व करते हैं, डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रीज है कंपनी के पास में, आप देखेंगे। और 300 कस्टमर्स का एक अच्छा खासा एक डाइवर्सिटी फेस है कंपनी के पास में, इंक्लूडिंग 29 फॉर्च्यून 500 कंपनी से भी इनके पास में कुछ कस्टमर्स मौजूद हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर, और साथ के साथ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, जियो स्पेशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल एंड हैवी इक्विपमेंट, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, माइनिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, यूटिलिटीज, सेमीकंडक्टर, रेल ट्रांसपोर्टेशन। देख सकते हैं डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है कंपनी का। डाइवर्सिफाई सेक्टर्स में कंपनी अपने जो है अपने जो बिजनेस को फैलाए हुए है और इन सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रही है। इनको सबको कुछ ना कुछ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। ग्लोबल फुटप्रिंट देखें कंपनी के, 12,000 एसोसिएट्स, 14 कंट्रीज एंड 300 कस्टमर्स कंपनी के पास में मौजूद हैं। एक अच्छी खासी ब्रांड है साइंट, बेहतरीन कंपनी। और इनकी ग्रुप कंपनीज आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी इनकी ग्रुप कंपनीज है, बेहतरीन कंपनी। तो फ्रेंड्स, हमने अभी एक क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की स्टॉक टिप्स मिल जाया करेंगी। और आपको स्टेक रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी अगर आपकी हुआ करेगी, उसका 1-to-1 सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाया करेगा। एक अच्छा खासा एक सपोर्ट आपको मिलेगा, म्यूचुअल सपोर्ट आपको मिलेगा। और अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा हमारी जो भी न्यू यूट्यूब वीडियोज रहा करेंगी उनका। और टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप ये जुड़ के ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं। क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखेंगे आप क्वार्टर की जो हाइलाइट्स जो हैं और क्वार्टर का इनका जो रेवेन्यू आया है, आप देखें डॉलर टर्म्स में देखें या रुपीज टर्म्स में देखें, हर जगह पे आप देखेंगे तो बढ़त देखने को मिली है। एबिटडा भी इनका सुधरा है एंड प्रॉफिट भी देखेंगे तो आप उसमें भी सुधार देखने को मिला है बढ़िया तरीके से। एक तरीके से यूं समझ लो आप, फाइनेंशियल हाइलाइट्स इनकी अच्छी रही हैं। और जैसे कि आईटी कंपनीज की फाइनेंशियल जो है वो अच्छे आ भी रहे हैं और अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा भी रही है। उनमें से एक बढ़िया कंपनी है साइंट। आप ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। डॉलर टर्म्स और रुपी टर्म्स में थोड़ा माइनस में रेवेन्यू गया है। एंड एबिटडा जो है, एबिटडा ठीक ठाक है, नॉर्मलाइज है। एंड एबिटडा मार्जिन भी देखेंगे उसमें भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है, ठीक ठाक गया है। मतलब रेवेन्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है। एंड पूरा का पूरा आप देखेंगे हाईएस्ट एवर डिविडेंड दिया है कंपनी ने, 17 रुपए पर शेयर पूरी की पूरी साल में, बढ़िया एक डिविडेंड दिया है। और हाईलाइट्स देखेंगे आप क्वार्टर्स से, तो साइंट ने यूलोस पार्टनर टू लॉन्च, साइंट एंड येलोस पार्टनर से लॉन्च किया है डिजाइन फॉर सर्कुलरिटी कंसल्टिंग एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। इन्होंने ये एक पार्टनरशिप के साथ में ये लॉन्च किया है, डिजाइन फॉर सर्कुलरिटी। इंटेलिसाइंट एक इन्होंने लॉन्च किया है सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हेल्प कर रहे हैं ये कस्टमर एक्सेलरेटेड डिजिटल इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन विद इंडस्ट्री 4.0 सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। और साथ के साथ AS9145 सप्लायर PPAP प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट अ ग्लोबल सप्लाई चेन रोल आउट। तो कंपनी जो है ये सारी चीजें कर रही है बढ़िया तरीके से। न्यू इनोवेशंस, रेवेन्यू आप देखेंगे तो रेवेन्यू कंपनी का थोड़ा सा एक सर्विसेज में आप देखेंगे उसमें माइनस में दिखा है। वैसे ग्रुप वाइज देखेंगे तो वो ठीक है, DLM के थ्रू ठीक है। एंड मैं आपके सामने जो है इनका रेवेन्यू रखता हूँ सेगमेंट वाइज। तो आप सेगमेंट वाइज इनका रेवेन्यू देखें, सेगमेंट वाइज कैसा रेवेन्यू आया है, जो बिजनेस यूनिट्स हैं कंपनी के, ये देखें आप। इनके थ्रू अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर जो है हर तरीके से एक E&N कम्युनिकेशन एंड एनर्जी एंड यूटिलिटीज से सही दिखा है, अच्छा खासा बिजनेस दिखा है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन से भी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा बिजनेस दिखा है। पोर्टफोलियो से थोड़ा प्रॉब्लम आई है, माइनस में रहा है। एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा माइनस रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा दिखा है, तो सुधरता हुआ दिखा है आप देखेंगे तो। और बढ़िया एक काम कंपनी ने इस बार दिखाया है करके। और आगे भी जो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि आगे से
आगे जो है कंपनी के पास में एक अच्छी खासी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है इन सारे सेक्टर्स से, जिससे कि कंपनी आगे फायदा उठाती हुई दिखेगी। तो पहला जो बिजनेस परफॉर्मेंस और आउटलुक है इनका देखेंगे आप एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से। एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से आप देखी जाए तो इस बार काफी अच्छी खासी एक डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर को, कि लॉकडाउन की वजह से काफी देखेंगे तो आप एरोस्पेस सेक्टर एक तरीके से ठप हो गया और काफी जाना आना बिल्कुल बंद सा ही हो गया। लेकिन धीरे धीरे फिर से डिमांड इंप्रूव होगी जैसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, और इनका पूरा का पूरा फोकस है इस पे, एरोस्पेस सेक्टर पे एंड डिफेंस सेक्टर पे बढ़िया एक फोकस है। कम्युनिकेशन में जिस तरीके से अभी 5G जो रोल आउट होना है, 5G रोल आउट में कंपनी एक अच्छी खासी भूमिका निभाएगी। तो इसको क्या है, एक अच्छा खासा एक फायदा देखने को मिलेगा 5G का जब रोल आउट होगा उससे। तो कंपनी इस पे एक अच्छा खासा काम कर भी रही है 5G पे, और इन्होंने अभी देखेंगे तो 6 मेजर डील इन्होंने जीती है, फाइबर, वायरलेस, सिस्टम इंटीग्रेशन, 5G रोल आउट फ्रॉम एग्जिस्टिंग एंड न्यू क्लाइंट्स, एंड वी कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम एक्सेलरेटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G नेटवर्क्स which are now about 10% of our revenue portfolio for this segment। 10% रेवेन्यू आता है आप देखेंगे इस सेगमेंट से, कम्युनिकेशन से, बढ़िया। एंड एनर्जी एंड यूटिलिटी, एनर्जी एंड यूटिलिटी में देख सकते हैं आप अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, और कंपनी भी आप देखेंगे उससे भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर से। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। हालांकि अभी देखेंगे तो रेलवेज काफी टाइम से बंद है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक सेक्टर में डिमांड काफी अच्छी खासी देखने को मिली है। तो रेलवेज की जो है लॉजिस्टिक सेक्टर अच्छा खासा चल रहा है, माल इधर का उधर जरूर जा रहा है, तो उससे भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, मेडिकल टेक्नोलॉजी तो इस समय पर फार्मा का तो डिमांड बहुत ही अच्छी खासी रही है, तो फार्मा में भी ये बिजनेस करती है, फार्मा सेक्टर को भी कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, वहां से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड इनका जो पोर्टफोलियो जो बिजनेस है, पोर्टफोलियो बिजनेस से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम देखने को मिली है, एंड क्वार्टर में क्वार्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिली है, लेकिन ये भी एक धीरे धीरे सुधरता हुआ दिखेगा। सेमीकंडक्टर जो है ये भी ग्रो किया है, इसका जो बिजनेस है, एंड डीएलएम बिजनेस भी इनका ग्रो किया है। और कंपनी जैसे कह रही है वी कंटिन्यू टू सी अपॉर्चुनिटीज इन द ब्लू एरियाज, कंटिन्यूड पुश फॉर मेक इन इंडिया टू अट्रैक्ट बिजनेस मूविंग आउट ऑफ चाइना। ऑटोमोबाइल सेक्टर इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स, एनर्जी सेक्टर से आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग द स्टीडी फ्यूल प्राइसेस, पोटेंशियल टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स इन कम्युनिकेशन एंड मेडिकल इंडस्ट्रीज फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज। क्वार्टर आप देखेंगे तो आउटलुक एफआई 2022 के लिए क्या है, आप देखेंगे रेवेन्यू बेस पे ये क्या बोल रहे हैं, दे एक्सपेक्ट टू ग्रो डबल डिजिट इन एफआई 2022 and we don't have a specific range to provide yet, we will see how H1 shapes up and comment once we have better visibility for the full year। तो आगे आने वाले टाइम के लिए कंपनी जो है एक पॉजिटिव फोकस लेके चल रही है, पॉजिटिव एक कंपनी का आगे स्ट्रेंथ है, और पॉजिटिव आउटलुक के तहत कंपनी आगे काम कर रही है, और सर कह रही है कि आगे हो सकता है कि पॉसिबिलिटी में ये आगे डबल डिजिट ग्रोथ इनको देखने को मिले एफवाई 22 में। इबिटा मार्जिन में भी आगे स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, बढ़िया तरीके से कंपनी जो है आगे परफॉर्म करती हुई दिख सकती है बढ़िया तरीके से। और आप देखेंगे तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा आगे जो है, लेकिन जिस तरीके से जो ग्रोथ जो आने के जो चांसेस हैं बढ़िया तरीके से ग्रोथ आएगी, क्योंकि इस बार कुछ सेक्टर्स जो हैं वो नहीं चले, जिसमें एरोस्पेस को लेंगे तो एरोस्पेस से थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम एक देखने को मिली है, वहां पे सर्विसेज नहीं आई है। लेकिन जैसे ये बोल रहे हैं वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ, द एरोस्पेस बिजनेस इज ऑन द रिकवरी पाथ एंड वी कैन एक्सपेक्ट द मूवमेंट ऑफ कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट ईयर। तो उससे एक फायदा इनको देखने को मिलेगा, और मैनेजमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है इस चीज को लेके कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी एक अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखेगी। और आप बाय बिजनेस यूनिट अगर आप देखेंगे तो इनकी जो परसेंटेज सबसे ज्यादा है एरोस्पेस एंड डिफेंस में ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरोस्पेस एंड डिफेंस में इनका जो है एक रेवेन्यू सेगमेंटेशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा एरोस्पेस से ही है, और फिर दूसरे नंबर पे जो है वो कम्युनिकेशन से है। तो देखेंगे आप एरोस्पेस ही नहीं चला, तो एरोस्पेस ना चलने की वजह से कंपनी का थोड़ा सा रेवेन्यू में एक डाउनफॉल देखने को मिला। एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स लेकिन हालांकि ये ठीक ठाक चला है और बढ़िया चला है कम्युनिकेशन सेक्टर। तो एरोस्पेस से आप देखेंगे एक अच्छा खासा एक परसेंटेज इन्होंने एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर को दे रखी है। एफआई 2022 एंड 21 में देखेंगे तो थोड़ा सा हालांकि इस बार एक इन्होंने कम किया है, और परफॉर्मेंस लेकिन एरोस्पेस से ना देखने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई है कंपनी को। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखेंगे, बढ़िया एक परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखेगी साइंस से।
और जिस तरीके से कंपनी आगे जो काम कर रही है, जिस तरीके से कंपनी के आगे जिस तरीके से फाइन जो 5G रोल आउट होगा, उससे कंपनी को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साइंड मैट्रिसेस डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग, बढ़िया तरीके से कंपनी जो है आगे आईटी सेक्टर में एक अच्छी खासी डिमांड में आती हुई दिखेगी। ये शेयर का आप देखेंगे चार्ट है, शेयर का बहुत ही दमदार चार्ट है। स्टार्टिंग का आप देखेंगे तो स्टार्टिंग फेज से और यहाँ तक थोड़ा सा फिर शेयर ने थोड़ा सा एक डाउनफॉल दिखा है, अच्छा खासा एक डाउनफॉल दिखा है। ये वाला जो डाउनफॉल का सेगमेंट है, आप देखेंगे शेयर करीब करीब 800-900 रुपए से शेयर बिल्कुल आप देखेंगे तो 187 रुपए का हो गया। ये अच्छा खासा एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है शेयर पे। लेकिन जिस तरीके से कंपनी ने फिर दोबारा से एक अच्छा खासा एक मूव यहाँ से किया है ऊपर की साइड, बढ़िया एक परफॉर्मेंस देखने को मिली है और 61.8% की रेजिस्टेंस के ऊपर शेयर निकल गया है। 620 रुपए के ऊपर ये शेयर अब सस्टेन करने लगा है और जैसा मुझे लगता है कि 620 रुपए के ऊपर अब ये शेयर जब निकल गया है तो आप बड़ी आसानी से इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बढ़िया तरीके से ये शेयर ने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी है और 775 से 475 से 800-850 रुपए के बीच में आप इस शेयर को परचेस करें, सिप के थ्रू आप परचेस करें, बेटर रहेगा। और नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है वो लगा के चलना है आपको 725 रुपए का। 725 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको 775 से लेके 850 रुपए के बीच में आप इसे परचेस करें। जैसा मुझे लगता है ये शेयर जल्द ही अपने इस लाइफ टाइम हाई को ये तोड़ेगा, जो इसका जो लाइफ टाइम का हाई है इसको ब्रेक करने के बाद में ये शेयर बड़े ही आराम से यहां से भी करीब करीब 1150 से 1200 रुपए प्लस ये शेयर आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर दिखेगा। बढ़िया परफॉर्मेंस है शेयर से आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। 50 से 60% की परफॉर्मेंस मेरे को जैसे लगता है ये शेयर आने वाले टाइम में 1 से 1.5 साल के अंदर दिखा सकता है। यहां से मेरे को लगता है कि 1200 प्लस ये शेयर जाना चाहिए 1 से 1.5 साल के अंदर। बढ़िया परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपके सामने रखूं तो शॉर्ट टर्म में शेयर का आप चार्ट देखेंगे, बहुत ही दमदार शेयर का चार्ट बना हुआ है और देखेंगे एक बिल्कुल अच्छे खासे फेज में शेयर गया है। यहाँ पे इसने एक अच्छी खासी एक बेस बनाया है, इस बेस को हम लेके चलेंगे और इस बेस के हिसाब से देखेंगे शॉर्ट टर्म के शेयर कहाँ जा सकता है। और शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो शेयर करीब करीब देखेंगे तो करीब 3-4 हफ्ते की जो कैंडल्स बनी है बिल्कुल आसपास एक बुलिश ट्रेंड में ही बनी है। तो 770 रुपए के ऊपर आप इसे परचेस करें और मैं कहूं तो आप 800 से लेके 850 रुपए के बीच में आप इसे परचेस करें, 50 रुपए के अंदर अंदर ही। और यहां से भी करीब करीब ये शेयर जैसा मुझे लगता है बड़े ही आराम से, और ये शेयर यहां से भी 925 रुपए से 945 रुपए तक के टारगेट, 925 से 945 रुपए तक के टारगेट ये शेयर 1 से 1.5 महीने के अंदर दिखा सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये शेयर दिखा रहा है। कैंडल्स बहुत अच्छी जोरदारी की कैंडल्स बन रही हैं, तो 950 रुपए तक ये शेयर बड़े आराम से जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ से साइंट लिमिटेड स्मॉल कैप कंपनी 16% की आरओसी है, अच्छी खासी आरओसी है एंड फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 5 की फेस वैल्यू है कंपनी की, रिड्यूस कर रही है डेप्ट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। और यहाँ से आप देखेंगे तो बढ़िया एक प्रॉफिट आप देखेंगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर रही है कंपनी। एक ईयर ऑन ईयर अगर मैं आपके सामने प्रॉफिट रखूं तो प्रॉफिट आप देखें ईयर ऑन ईयर हर पैरामीटर पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर मैं आपके सामने रखूं तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। एफआईआई के पास में बहुत अच्छी खासी तगड़ी होल्डिंग है, डीआईआई के पास भी होल्डिंग्स मौजूद है। तो फ्रेंड्स आपको ये शेयर कैसा लगता है, आपको ये कंपनी कैसी लगती है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।